हाइब्रिड जो है आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिड क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि दो ऐसे पेरेंट के नतीजे से मिले हमें जो आपस में डिफरेंट हों। कैसे? ये एक पेरेंट है टॉल, ये दूसरा पेरेंट है शॉर्ट, दोनों आपस में डिफरेंट है, सिमिलर नहीं है, टॉल नहीं है। एक टॉल है एक शॉर्ट है, तो पेरेंट्स क्या हुए? डिफरेंट हुए। जब दो डिफरेंट पेरेंट्स को मेट करने से बच्चे आएंगे, उन बच्चों को क्या कहेंगे? हाइब्रिड। अगर आपने टॉल को या शॉर्ट को क्रॉस किया, वो तो एक जैसे पेरेंट आएंगे, उसको तो फिर आप बहरहाल हाइब्रिड नहीं कह सकते हैं। हाइब्रिड कब कह सकते हैं? जब दो डिफरेंट पेरेंट्स से आपको बच्चा मिले, उसको क्या कहेंगे? हाइब्रिड कहेंगे। अब हाइब्रिड आपको क्रॉस फर्टिलाइजेशन में ही मिलेगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन आप पढ़ चुके हैं। एक है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, राइट, जिसमें शॉर्ट को टॉल को आपस में क्रॉस करते हैं। एक है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में एक प्लांट टॉल होगा, दूसरा शॉर्ट होगा, आप उनके बीच जो है पॉलिनेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। सो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ही आपको क्या मिलेगा? हाइब्रिड मिलेगा। हाइब्रिड के लिए क्या लाजमी है? कि दोनों पेरेंट का डिफरेंट होना लाजमी है। अब यहां पर नीचे क्या लिखा हुआ है? मोनो हाइब्रिड। मोनो मीन्स ऑलवेज, मोनो मीन्स वन। हाइब्रिड तो आपको पता चल गया कि हाइब्रिड क्या है। मोनो हाइब्रिड एक ऐसे प्लांट को बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रास्टिंग पेयर में डिफरेंट करता हूं। वैसे कितने पेयर होते हैं कंट्रास्टिंग? 7 होते हैं। अगर सिर्फ एक कंट्रास्टिंग पेयर में डिफरेंट हो तो फिर उसको क्या कहेंगे? मोनो हाइब्रिड कहेंगे। लेट्स सपोज आपके पास एक प्लांट है, दिस इज वन प्लांट, और यहाँ पर आपके पास दूसरा प्लांट है। आप इन दोनों को आपस में क्रॉस करना चाहते हैं। ये जो प्लांट है, इसका पहला कंट्रास्टिंग पेयर इसके साथ सिमिलर है, दूसरा कंट्रास्टिंग पेयर इसके साथ सिमिलर है, तीसरा जो पेयर है वो भी इसके साथ सिमिलर है, जो चौथा कंट्रास्टिंग पेयर है वो भी इसके साथ सिमिलर है। कंट्रास्टिंग पेयर पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हो। पांचवा जो कंट्रास्टिंग पेयर है वो भी इन दोनों में एक जैसा है। छठा जो कंट्रास्टिंग पेयर है वो भी एक जैसा है, लेकिन जो सातवां है वो इसमें और इसमें डिफरेंट है। यानी ये जो प्लांट है, ये इस प्लांट से डिफरेंट तो है सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रास्टिंग पेयर में। वो कौन सा हो सकता है? लेट्स सपोज ये एक प्लांट जो है ये आपका टॉल है, और ये दूसरा जो है ये क्या है? ये शॉर्ट है। बस ये दोनों प्लांट एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ कद में डिफरेंट करते हैं। बाकी इसका बीज का कलर भी एक जैसा है, बीज का शेप भी एक जैसा है, फ्लावर का कलर भी एक जैसा है, फ्लावर का पोजीशन भी एक जैसा है, पोट का कलर भी एक जैसा है, पोट का शेप भी एक जैसा है। बाकी 6 के 6 ट्रेट सारे के सारे एक जैसे है, लेकिन सिर्फ एक ट्रेट में डिफरेंट, एक लंबे कद का एक छोटे कद का है। सो ऐसे प्लांट को हम क्या नाम देंगे? मोनो हाइब्रिड, राइट। सो ये क्या है? ये एक मोनो हाइब्रिड है, और ये भी डेफिनेटली ये भी एक मोनो हाइब्रिड है। अगर आप एक मोनो हाइब्रिड को क्रॉस करते हैं दूसरे मोनो हाइब्रिड के साथ, तो इस तरह के क्रॉस को हम लोग क्या नाम देंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, और इस क्रॉस के नतीजे में उसने एक लॉ बना लिया। वो लॉ मैं बता दूंगा आपको, लेकिन उसका नाम क्या है? लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन, ये शायद मैं आज ही के लेक्चर में आपको समझा दूं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस क्रॉस के नतीजे में हमारे पास आया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चले जनाब नेक्स्ट पे आ जाते हैं डाई हाइब्रिड। अगर आपको मोनोहाइब्रिड समझ आया तो डाई हाइब्रिड खुद ब खुद समझ आएगा। डाई हाइब्रिड क्या होगा? डाई मीन्स टू, सो व्हाट विल बी डाई हाइब्रिड? अगर एक प्लांट दूसरे प्लांट से दो कंट्रास्टिंग पेयर में डिफर करता हूं तो ऐसे प्लांट को क्या नाम देंगे? डाई हाइब्रिड। जैसे कि लेट्स सपोज सीड कलर एक ट्रेट है, सीड का शेप दूसरा ट्रेट है, राइट? दो ट्रेट्स हैं। एक प्लांट का सीड राउंड है और सीड कलर येलो है, दो ट्रेट्स है ना। दूसरा प्लांट का सीड रिंकल्ड है और उसका कलर ग्रीन है। तो ये जो दो प्लांट्स हैं ये एक दूसरे से डिफर तो है कितने कंट्रास्टिंग पेयर में? टू कंट्रास्टिंग में। एक तो बीच का शेप है और एक बीच का कलर है। सीड शेप और सीड कलर दो कंट्रास्टिंग पेयर में एक दूसरे से डिफरेंट है, लिहाजा ऐसा प्लांट को आप क्या नाम दोगे? डाई हाइब्रिड। हालांकि इन दोनों प्लांट का कद एक जैसा है, कद एक जैसा है, फ्लावर का कलर एक जैसा है, पोट का शेप कलर एक जैसा है, बस ये दो प्लांट सिर्फ दो कैरेक्टर में एक दूसरे से डिफर करते हैं। सीड के शेप में और सीड के कलर में एक दूसरे से डिफर करते हैं। सो अगर आप ऐसे दो प्लांट के दरमियान क्रॉस करेंगे तो फिर क्रॉस का नाम क्या होगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। और मेंडल ने बाद में फिर कौन सा क्रॉस किया? डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस से उसको एक और लॉ मिला जिसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। सो अब हमें पता चला कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें किस क्रॉस के नतीजे में मिला? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें किस क्रॉस के नतीजे में मिला? डाई हाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में हमें ये मिला। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये आने वाले लेक्चर में हम आपको समझा देंगे, लेकिन पहले से आपके जहन में एक चीज़ आ गया है कि ये जो लॉ है ये हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस से मिला। सो कम बैक टू क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जो पिछला लेक्चर आपने कल पढ़ा था, क्रॉस फर्टिलाइजेशन आज एक बार फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में आपने क्या किया? टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को, टॉल जो है वो क्या था? वो मेल प्लांट था। शॉर्ट जो है वो इस तरह का निशान लगाएंगे, फीमेल प्लांट। जब हमने इनको आपस में क्रॉस किया तो हमें क्या मिला? ऑल, तमाम के तमाम बच्चे क्या है? टॉल आए। तो इसको हमने क्या नाम दिया? ये जो नस्ल हमारे पास आया इसका नाम क्या है? F1 है। और शुरू में जो पेरेंट्स थे उसका नाम है P1। ये जो F1 टॉल प्लांट से सारे के सारे टॉल प्लांट आ गए। हमने क्या किया? हमने इन्हीं टॉल प्लांट को आपस में क्या किया? फिर से सेल्फ फर्टिलाइज किया। ये जो टॉल प्लांट आ गए, जितने भी आ गए, इनको आपस में क्या किया? सेल्फ फर्टिलाइज किया। सो ये देखो, टॉल वर्सेस टॉल, टॉल टॉल। सो कौन सा फर्टिलाइजेशन है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। हमने इनको आपस में क्रॉस किया तो हमें फिर से एक और नस्ल मिला। पहला नस्ल, दूसरा नस्ल हमें मिला। दूसरी नस्ल को क्या कहते हैं? F2, सेकेंड फीलियल। F2 हमारे लिए हैरानकुन रिजल्ट लेके आया। F1 में क्या था? सारे के सारे टाल थे, हालांकि उसके पेरेंट में एक टाल है एक शॉर्ट है। शॉर्ट करेक्टर नजर नहीं आया, लेकिन जब हमने टॉल टॉल को आपस में क्रॉस किया तो हमें क्या मिला? शॉर्ट करेक्टर नजर आ ही गया। ये जो शॉर्ट करेक्टर है ये दरअसल ये जो बच्चे आए थे, ये वाले बच्चे ऑफस्प्रिंग, ये जो बच्चे आए थे, इन बच्चों के अंदर छोटे कद का खसूसियात मौजूद थे, लेकिन वो उसको किसी ने छुपाए थे, इसीलिए वो नजर नहीं आए थे। इसीलिए मेंडल ने शॉर्ट को रिसेसिव कहा, टॉल को डोमिनेंट कहा, कि F1 में जो नजर आए वो डोमिनेंट है। जो सारे के सारे बच्चे चूंकि टॉल आ गए तो मेंडल ने कहा कि टॉल क्या है? डोमिनेंट है, और शॉर्ट क्या है? वो रिसेसिव है। सो इन बच्चों में
लंबे कद के जीन भी मौजूद हैं, छोटे कद वाले भी मौजूद हैं। कैसे पता चला? जब हमने इनको आपस में क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद बच्चों में छोटे कद का जीन नजर आया। दरअसल ये वाला यहाँ से छोटे कद का खसूसियात है जो इन बच्चों में आया और इन बच्चों से फिर उनके बच्चों में ट्रांसफर हुआ। सो यहाँ पर जो शॉर्ट है, टॉल है, उनका रेशो आया कितना? 3:1। यानी अगर टोटल 4 प्लांट है, 4 में से 3 लंबे कद के थे और एक प्लांट छोटे कद का था। अगर 400 प्लांट्स है, अगर 400 प्लांट्स है, 400 प्लांट्स है, 400 प्लांट्स में से 300 प्लांट्स लंबे कद के थे, 100 प्लांट्स जो थे वो शॉर्ट कद के थे। तो ये रेशो बड़ा स्पेशल है। ये जो रेशो है 3:1 जिसे आप लोग बोलते हैं 3:1, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेशो। और ये फिलहाल आपके पास कौन सा रेशो है? फिनोटाइप का रेशो है, क्योंकि आप सामने देख रहे हैं कि भाई लंबे कद के प्लांट छोटे कद के प्लांट के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है, 3:1। अब ये तो चलो मेंडल ने ये काम कर लिया, तजर्बा कर लिया भाई। पहले उसने F1 रेस किया, फिर जाकर उसने F2 रेस किया। अब मेंडल ने सोचा कि इन प्लांट के अंदर आखिर ऐसा है क्या चीज़ जो ये बताते हैं कि ये टॉल है या शॉर्ट है? कुछ तो है प्लांट के अंदर, कुछ तो है जो क्या बताते हैं कि प्लांट टॉल होएगा या शॉर्ट होएगा। तो ये प्लांट के अंदर कुछ है। उसने उनका नाम दिया हेरिडिटी फैक्टर्स। उसको एक अंदाजा हो गया, इंटरप्रीट किया उसने अपने रिजल्ट को, यार प्लांट के अंदर कुछ होगा, लाजमी तौर पर कुछ होगा। जो क्या डिटरमाइन करते हैं, क्या मालूम करते हैं? ये टॉल शॉर्ट बताते हैं कि भाई ये टॉल है या शॉर्ट है। उसने क्या किया, उनका नाम क्या रखा? हेरिडिटी फैक्टर्स। मैं एक बार रिपीट करता हूं। मेंडल ने जब ये 2 क्रॉस किए, एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया, एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया, फिर उसने एक रिजल्ट बनाया, सामने लिखा। क्या रिजल्ट लिखा? कि हर प्लांट के अंदर टॉल और शॉर्ट को डिटरमाइन करने के लिए क्या है? कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या डिटरमाइन करते हैं? टॉलनेस, शॉर्टनेस डिटरमाइन करते हैं। मतलब अगर आप बाकी कैरेक्टर में जाओगे तो वो बाकी कंट्रास्टिंग पेयर भी डिटरमाइन करते हैं। फिलहाल वो क्योंकि वो क्या पढ़ रहा था? कद पढ़ रहा था, टॉल एंड शॉर्ट पढ़ रहा था। उसने कहा कि प्लांट के अंदर कुछ है जो क्या डिटरमाइन करते हैं? टॉल एंड शॉर्ट डिटरमाइन करते हैं। कुछ है, उस कुछ को उसने नाम क्या दिया? हेरिडिटी फैक्टर्स। दोबारा रिपीट करता हूं। मेंडल ने कहा कि प्लांट के अंदर कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए क्या पड़े होते हैं? हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं, उस प्लांट के अंदर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि ये प्लांट लंबे कद का होगा या छोटे कद का होगा। अगर वो फैक्टर्स हैं तो प्लांट से आप अंदाज़ा करोगे कि ये टॉल होगा या शॉर्ट होगा। अगर वो फैक्टर्स नहीं थे तो पता भी नहीं चलेगा कि वो टॉल है या शॉर्ट है। मैंने आपकी आसानी के लिए प्लांट के बजाय ये डायग्राम लिखा है, जस्ट आपकी आसानी के लिए। मेंडल ने कहा कि हर जिंदा चीज़ के अंदर वो जो फैक्टर्स है वो जोड़े की सूरत में होते हैं। किसने कहा? मेंडल ने कहा। एक तो पहले उसने कहा क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं, हाँ। फिर उसने कहा कि वो फैक्टर्स भी किस सूरत में होते हैं? जोड़े की सूरत में होते हैं, पेयर्स की सूरत में होते हैं। और वो जो जोड़ा होता है, उस जोड़े का एक पार्टनर उसके एक पेरेंट से आएगा, उस जोड़े का दूसरा पार्टनर दूसरे पेरेंट से आएगा। सो चूंकि ये जो बच्चा है ये इन दोनों के मिलाप से आके बना, सो इसका एक फैक्टर यहाँ से और एक फैक्टर यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से और ये फैक्टर यहाँ से आकर इस बच्चे में, और फिर बच्चे में आकर दोनों क्या हो गए? कंबाइन हो गए। सो अब ये जो जोड़ा है इसको मेंडल ने नाम दिया हेरिडिटी फैक्टर्स, के जोड़े की सूरत में होते हैं। मेंडल ने इनको ABC से शो किया, या तो एक का नाम X रखा, दूसरे का XX रखा, YY, इसी तरह से उसने ABC का नाम दिया, XX, YY, AA, BB, CC, इसी तरह से उसने अल्फ़ाबेट से उसको शो किया। कुछ साल गुजर गए, उसके बाद पता चला कि मेंडल ने जिस चीज़ को हेरिडिटी फैक्टर्स कहा था मेंडल ने, वो दरअसल क्या है? वो दरअसल जीन है। आज हम क्या कह रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं कि भाई जीन के जोड़े होते हैं,
जिंदा चीज़ों में जीन आकर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। ये मेंडल ने पहले से ही प्रिडिक्ट किया था कि इस तरह जानदारों के अंदर हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं, उसने उसका नाम बाद में जीन रखा। अब इनको ज़रा गौर से देखेंगे कि हेरिडिटी फैक्टर्स जो जीन होते हैं, इसके हिसाब से हमने दो और डेफिनेशन बनाए, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अगर किसी जानदार के अंदर ये जो जीन का जोड़ा है, अगर ये एक तरह का है, एक तरह के दोनों पार्टनर एक तरह के हैं, सिमिलर है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। और अगर वो सिमिलर नहीं है तो उसको कहेंगे हेट्रोजाइगस। मैं एक मिसाल आपको बताता हूँ। मेंडल ने लंबे कद के दरख्त के लिए टी का मदद लिया। किस चीज़ का मदद लिया? एबीसी में टी उसने लिया। जो इस तरह के कैपिटल टी आ जाए, उसको उसने क्या नाम दिया? होमोजाइगस। और अगर इस तरह से स्मॉल टी आ जाए तो ये भी क्या है? होमोजाइगस। और अगर एक इस तरह कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो फिर इसके लिए क्या नाम दिया? हेट्रोजाइगस। भैया परेशान मत हो जाओ, ये वही हेरिडिटी फैक्टर्स है जो किस सूरत में है? जो जोड़े की सूरत में होते हैं। मेंडल ने उसको एबीसी से शो किया। अगर दोनों फैक्टर्स एक तरह के हैं, इसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। ये भी क्या है? होमोजाइगस है। और अगर एक पार्टनर एक तरह का है, दूसरा पार्टनर दूसरी तरह का है, तो उसको क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस। इसमें जो टॉल है, टॉल कर जो है, टॉल, मेंडल ने उसको दो शक्लों में शो किया। लंबे कद का प्लांट इस तरह भी हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है, और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। ये दोनों जो है ये कहाँ पे हो सकते हैं? टॉल प्लांट। ये जनाब क्या है? ये टॉल प्लांट है। जबकि शॉर्ट प्लांट के लिए क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टी। सो दिस इज ऑलवेज फॉर शॉर्ट प्लांट। अगर आप लोग थोड़ा आज ये क्लियर करोगे तो इससे मैं आपको क्रॉस फिर बताऊंगा। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बड़ा आसान हो जाएगा। अगर दोनों जीन कैपिटल टी आ जाए तो ये कौन सा प्लांट है? टॉल प्लांट है। और अगर एक कैपिटल आ जाए, दूसरा स्मॉल आ जाए, तो वो भी क्या होगा? टॉल प्लांट होगा। लंबे कद का दरख्त होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। छोटे कद का दरख्त प्लांट सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस होगा, राइट। और जो टॉल प्लांट चूंकि डोमिनेंट है, टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए कितने फॉर्म्स हैं? दो, होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन। रिसेसिव के लिए एक कंडीशन है, होमोजाइगस। एक बार फिर से देखिए, डोमिनेंट खसूसियत होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में आपको मिलेगा, जबकि रिसेसिव ट्रेट जो होगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस में मिलेगा। ये आपने इस तरह याद रखना है, कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, स्मॉल टी शॉर्ट। ये क्या है? होमोजाइगस है। क्यों? एक जैसे हैं। ये क्या है? हेट्रोजाइगस है। और ये क्या है? होमोजाइगस है। तो इसके साथ ही यहाँ तक आपका जो है क्लियर हो गया, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। एक और चीज़ ज़रा आप देख लें यहाँ पर, इस क्रॉस में शुरू में जब मेंडल ने टॉल और शॉर्ट को आपस में मिलाया, सारे के सारे बच्चे जब टॉल आए तो लोगों ने इस पर थोड़ा सा इतराज़ किया कि बच्चों के अंदर जो लंबे कद का खासियत है वो सिर्फ उसका मेल पेरेंट लाता है, फीमेल पेरेंट नहीं लाता। उन्होंने कहा कि फीमेल पेरेंट जो है वो सिर्फ बच्चे को खुराक देने का एक ज़रिया है। खसूसियात यस फ्रॉम फादर आते हैं। तो उन्होंने फादर को थोड़ा सा बड़ा वैल्यू दिया एज कम्पेयर टू मदर, कि नहीं ये सारा क्रेडिट फादर को जाएगा जो वो मेल है। तो फिर उसने क्या किया, मेंडल ने कहा चलो ठीक है, अगर ये बात है तो उसने ये जो सेक्सेस है उसको रिवर्स किया। मतलब
उसने क्या किया, उसने टॉल प्लांट को इस बार फीमेल लिया, क्योंकि ऐसा प्लांट भी है जो फीमेल टॉल, और शॉर्ट जो था वो क्या किया, मेल लिया। अगर वाकई मेल बहुत पावरफुल है तो अब बच्चों को सारे के सारे बच्चे क्या आ जाएंगे, शॉर्ट आएंगे। अगर सारे के सारे बच्चे शॉर्ट आए तब पता चलेगा कि ये क्रेडिट सारा मेल को है। लेकिन जब उन्होंने क्रॉस, इस तरह का क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस को क्या बोलते हैं, जिसमें आप सेक्स को रिवर्स करते हैं, ऐसे क्रॉस का नाम है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस मीन्स अ क्रॉस विच इज मेड बाय रिवर्सिंग द सेक्स। मतलब आपने मेल को छोटे कद वाला बनाया, फीमेल को लंबे कद वाला बनाया, फिर उनके साथ क्रॉस किया, अगेन सारे के सारे बच्चे टॉल है। अब इसका मतलब ये है, ये जो टॉल कद है या शॉर्ट कद है, ये किसी एक पेरेंट से डिटरमाइन नहीं किया जा सकता कि अगर एक पेरेंट लंबे कद है तो सारे बच्चे हमेशा लंबे कद के आएंगे। बच्चों के अंदर खसूसियात मदर से और फादर से इक्वली आता है, और डोमिनेंसी ख़त्म हो गई अब कि भाई सिर्फ फादर है जो डिटरमाइन करते हैं कि बच्चा जो है लंबे कद का होगा। नहीं, मदर और फादर से इक्वली खसूसियात आते हैं। तो ये किस से प्रूव हो गया, रेसिप्रोकल क्रॉस से ये प्रूव हो गया। लेक्चर के फ़ौरन बाद आपको मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताते हैं। थैंक यू।